हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग आ चुके हैं इस टॉपिक तक जिसका नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। हम लोग कल यानी प्रीवियस लेक्चर में लेंसेज का साइन कन्वेंशन पढ़ चुके थे, क्योंकि हम लोग एक बेस तैयार कर रहे हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं इस टॉपिक पर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज पर, और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज को हम लोग बहुत ही डिटेल और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये भी एक न्यूमेरिकल का ही पार्ट्स है। तो कल जो हम लोग बातें किए थे उसके बारे में ज्यादा बात तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक रिकॉल कर सकते हैं कि कल हम लोग एक लेंस का फॉर्मूला पढ़े थे जिसे 1/f = 1/v -1/u पढ़े थे, जहां पर f इक्वल टू क्या था, फोकल लेंथ था, v इक्वल टू क्या था, इमेज डिस्टेंस, और u इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये लेंस का फॉर्मूला है। मिरर का फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या था, प्लस था, कहां पर, माइनस के जगह पर, और लेंस में क्या है, माइनस है। बस यही अंतर है, बाद बाकी सब चीज क्या है, सेम है, लेकिन साइन कन्वेंशन सबका अलग अलग है। कल हम लोग पढ़े थे, इसके बारे में बहुत डिटेल से बात किए थे। उस लेक्चर को देख के तब आप यहाँ तक आइएगा। तो बात ऐसा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का डिनोशन जो है छोटा एम से होता है, कहीं कहीं बड़ा एम भी लिखा हुआ रहे तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी एच मतलब हाइट और आई मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। अभी आपको सिस्टमेटिक वे में ले जा रहे हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज का हाइट कितना गुना बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के हाइट का। मतलब मान लीजिए कि ये एक लेंस है आपके पास, ये एक लेंस है, यहाँ पर एक लेंस बना है। लेंस में यहाँ पे हम लोग को सबको पता है कि ये हमारा क्या था, फोकस था। ये हमारा क्या था, फोकस था, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम रखे, मानना क्या है, मानना ही पड़ेगा आपको, रख ही दिए हैं ऑब्जेक्ट को हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे, यहाँ से लाइट रे गया, फोकस से पास हुआ, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, ऑप्टिकल सेंटर, मान लीजिए कि ये आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। ये इमेज बन गया। तो ये जो इमेज का हाइट है, ये जो इमेज का हाइट है, ये जो इमेज का हाइट है, ये कितना गुना बड़ा है इज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा है और इमेज जो है इतना बड़ा है। यानी यही हमारा क्या बताता है, मैग्निफिकेशन। मतलब जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे उस वक्त ये क्वेश्चंस आता है उसी में ऐड करके कि साथ ही साथ या तो फोकल लेंथ निकालने देगा, या भी यानी इमेज का डिस्टेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितना दूर बना है ये डिस्टेंस पूछेगा, या तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है ये पूछेगा। यही तीन चीज पूछता है आपसे, ठीक। और साथ ही साथ एम पूछ लेगा कभी कभी, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन पूछा मतलब उसका सीधा सा मकसद क्या है कि वो पूछना चाह रहा है आपसे कि जो इमेज का हाइट है वो कितना गुना बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब सोचिए इसका और इसका कंपेयर हो रहा है, तो हम क्यों ना रेशियो निकाले। तो वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला बोला जाता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब जरा आप सोचिए यहाँ पर कि हम इमेज का हाइट अगर रख दिए 12 सेंटीमीटर, एक मिनट के लिए सोचिएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम मान लिए कि ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, और कैंसिल होकर के आंसर कितना आया, 6 2 जा 12, यानी 2 सेंटीमीटर, यानी m का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ये m का वैल्यू जो 2 आया, ये 2 क्या बता रहा है हमें, ये m का वैल्यू जो 2 आया हमारे पास, ये 2 हमें क्या बता रहा है कि इमेज जो है डबल है, यानी दुगना बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इमेज जो है डबल है यानी दुगना बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन हमें बता दिया, कितना अच्छा चीज है ये मैग्निफिकेशन, कितना अच्छा चीज है कि हमें हाइट बता दिया किसका, इमेज का, और कंपेयर करके बताया किसके साथ, ऑब्जेक्ट का हाइट के साथ, ठीक। दूसरी बात, अगर मान लीजिए m का वैल्यू आ गया 1.5, तो ये 1.5 क्या बोल रहा है, ये 1.5 हमें ये बोल रहा है कि इमेज जो है 1.5 गुना बड़ा है, इमेज जो है 1.5 गुना बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से। क्योंकि आप इमेज का कंडीशन पढ़े अभी, जस्ट पीछे के लेक्चर में हम लोग पढ़े कि टोटल 6 इमेजेस ये बनाया, 2 इमेजेस कॉन्केव लेंस बनाया, तो कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बहुत बड़ा, कभी हाईली डिमिनिश्ड बनाया, कभी सेम साइज बनाया, इस टाइप से ये बनाते रहा। तो वो चीज हम लोग को पढ़ना है,
ठीक, मतलब ये जो 1.5 आया इसका मतलब सीधा सा यही है आपका कि इमेज जो है कितना गुना बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब इसी में आपको एक चीज दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि कभी कभी m का वैल्यू -2 आ जाएगा, यानी m इक्वल टू -2। तो इसमें दो चीजें आपको दिख रहा है, एक तो माइनस दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। तो इसमें 2 तो आपको पता चल गया कि इमेज दुगना है किससे, ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है कि जो इमेज दुगना है वो इमेज उल्टा बना है, वो इमेज उल्टा बना है, वो इमेज उल्टा बना है। ये देखिए ये इमेज उल्टा बना है कि नहीं, तो यानी जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड बना रहेगा तो उसका मैग्निफिकेशन निकालने पर हमें रिजल्ट किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। यानी सोचिए एम नेचर भी बता दिया इमेज का कि नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्या होता है, इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। तो सोचिए ये एम कितना काम का चीज निकला। अब एम अगर प्लस में 2 आ गया तो ये क्या है कि इमेज जो है दुगना बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, लेकिन वो कैसा है, वर्चुअल है। ऐसे देखिए ऊपर की ओर रहेगा तो ये आपका वर्चुअल है। कल ही बात किए थे इसके बारे में हम लोग कि नीचे की ओर है, यहाँ से ऑप्टिकल ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये निगेटिव हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव हुआ। तो इस बात को आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको दिए ये आपके माइंड में एकदम सेट हो गया होगा कि मैग्निफिकेशन असल में है क्या। ये प्लस माइनस में उसका वैल्यू आएगा तो उसका मतलब भी है क्या। दूसरी बात, अब यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है m इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ। अभी भी इस पार्ट को हम छोड़ करके रखे हैं, इसको लास्ट में ला करके जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए वही डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे आप जरा सोचिए ना, यहाँ पर आप यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा, क्या सोचिएगा अगर m इक्वल टू 2 लिखे, कभी आंसर आया m इक्वल टू 1.5, पीछे में कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ रहेगा। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। और किसी भी चीज का हाइट जो है मीटर में मेजर करेंगे, अगर मान लीजिए ऊपर सेंटीमीटर था तो नीचे भी सेंटीमीटर था, तो ये आपस में और ये आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो फिर आप किस आधार पे बोलिएगा, आप किस आधार पे बोलिएगा कि मैग्निफिकेशन का ऐसा यूनिट होता है, मैग्निफिकेशन का ऐसा यूनिट होता है, आप किस आधार पर बोलिएगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर कोई बच्चा m इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अगर लिखता है, ध्यान दीजिएगा m इक्वल टू अगर 2 सेंटीमीटर लिखता है तो कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, वैल्यू रह जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हुआ है, कैंसिल हो गया है, ये दोनों आपस में क्या हुआ है, कैंसिल हो गया है। इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है मैग्निफिकेशन का। दूसरी बात, एक और यूनिटलेस क्वांटिटी पढ़े थे जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिटलेस क्वांटिटी था, उसी तरह ये भी आपका यूनिटलेस क्वांटिटी निकल कर आया। अब ये पॉइंट को थोड़ा केयर कीजिएगा आप, ये पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, और यही मैग्निफिकेशन का लास्ट पॉइंट है और बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेट रहिएगा, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये पॉइंट हमारा असल में ये बोल रहा है कि अगर m का वैल्यू 1 के बराबर आया, ध्यान दीजिएगा 3 कंडीशन है, टोटल नंबर 1 पे पहले बात किए हैं। First we talk about the number 1 condition. If the value of m is equal to 1, then what will be happen? तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ा रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या कीजिएगा जिंदगी में मिस्टेक होते रहता है। अगर m का वैल्यू 1 के बराबर आया तो मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आएगा, ठीक। ये क्या बोल रहा है, m का वैल्यू सोचिए अगर किसी हाल में 1 आ गया तो मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर रहा होगा। ये कितना सोचने वाला बात है, m हम निकाल रहे हैं।
अगर मान लीजिए ऊपर 4 सेंटीमीटर रखे, नीचे नीचे भी अगर 4 सेंटीमीटर रख दिए, ठीक, तो ये और ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1। 1 कब आएगा? जब भी ऊपर और नीचे बराबर रहेगा तब। तो वही बात तो चिल्ला चिल्ला कर हम बोल रहे हैं आपसे कि हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब? जब m का वैल्यू 1 आ जाए तब। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि m अगर 1 आ गया तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा बराबर रहेगा, किसके बराबर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। ये फर्स्ट कंडीशन को आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। दूसरा, सेकंड सेकंड हमारा बोला गया है कि अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए तो इसमें आप सीधा आंख बंद करके समझिएगा कि हाइट ऑफ इमेज बड़ा है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। m का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए तो m का वैल्यू 1 से बड़ा कब आएगा? m का वैल्यू 1 से बड़ा कब आएगा? m का वैल्यू 1 से बड़ा इस कंडीशन में आएगा, मान लीजिए ऊपर है 8 सेंटीमीटर इमेज का हाइट और नीचे है ये आपका 2 सेंटीमीटर, तो ये और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आया? 4 आया। ये और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आया? 4 आया। अब जरा आप सोचिए, ये 1 से क्या आ गया? बड़ा आ गया। 1 से बड़ा कब आया? जब इमेज बड़ा था, यानी इमेज बड़ा था किससे? ऑब्जेक्ट से। किससे? ऑब्जेक्ट से। एकदम कॉन्सेप्चुअल बात है, कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल बात है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर इस पे यकीन ना कर पाए तो और एक एग्जांपल लीजिए आप। मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिए 15 और हाइट ऑफ इमेज जो है 15 लिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए 3 लिए। ये और ये कैंसिल करने के बाद कितना आया? 5 आया। ये देखिए 1 से क्या आ गया? वैल्यू बड़ा आ गया। 1 से बड़ा है यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? ऊपर वाला बड़ा होगा। और ये देखिए बड़ा है कि नहीं है? आपके सामने है। कभी भी ये कंडीशन झूठ हो ही नहीं सकता है, गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये चीज याद रखिएगा कि अगर m का वैल्यू 1 के बराबर आए मतलब ये सेम साइड। ये क्यों याद करवाना हम चाह रहे हैं? ये डायरेक्ट पूछता है, ये डायरेक्ट पूछता है कि यदि m 1 के बराबर हो तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? तो आप वहां लिखिएगा, क्या लिखिएगा? कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, यानी इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बना है। तो ये सब स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा, इसलिए हम आपको बता रहे। थर्ड कंडीशन को थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि थर्ड समझ लीजिएगा तो थोड़ा आप अच्छा स्टूडेंट कहलाइएगा, क्योंकि यही लास्ट कंडीशन है। थर्ड थर्ड हमारा ये बोल रहा है कि अगर m छोटा आ गया 1 से, m अगर छोटा आ गया 1 से, तब तो हाइट ऑफ इमेज छोटा है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। m छोटा 1 से कब आएगा? m छोटा 1 से कब आएगा? ऊपर में छोटा वैल्यू रखेंगे, यानी हाइट ऑफ इमेज हमेशा छोटा रहेगा, तभी तो ये छोटा आएगा। जैसे मान लीजिए ये रखे 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये रख दिए आपका 8 सेंटीमीटर। इसको जब भी हम डिवाइड देंगे तो ये तो आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 1 से क्या आ गया? छोटा आ गया। 1 से छोटा आ गया मतलब ऊपर वाला क्या है? छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो वही बात तो हम यहाँ पे लिखे हैं, ऊपर वाला यानी हाइट ऑफ इमेज क्या है? छोटा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इस बार बड़ा है। ये कितना अच्छा कंडीशन था। और एक एग्जांपल ले लीजिए आप, m इक्वल टू मान लीजिए ऊपर में रख दिए हम आपका 12 और नीचे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू रख दिए 20, तो फिर से ये आपका छोटा आ जाएगा 1 से, यानी ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यानी ये फिर से एक बार हमें ये बता दिया कि हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर, देखिए छोटा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी नीचे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये फॉर्मूला देखिए, ये क्या है? बड़ा है। यानी इस कंडीशन से, इस तीनों कंडीशन से हमें क्या पता चला कि अगर m का वैल्यू 1 के बराबर हो तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m ग्रेटर हो 1 से तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर m छोटा हो 1 से तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा है, हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसमें आप याद मत कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, सीधा माइंड में सेट कीजिएगा। m1 कब आएगा? जब दोनों ऊपर नीचे बराबर रहेगा तब, यानी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर रहा। ये 1 से बड़ा कब आएगा? जब ऊपर वाला बड़ा रहेगा, ऊपर वाला मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ा रहेगा तब। आइए छोटा वाला याद कर लीजिए, बस 3 कंडीशन है, आपका काम एकदम बन गया। और वो प्लस माइनस वाला साइन हम आपको बता ही दिए कि अगर m का वैल्यू प्लस में आता है तो ये प्लस बताता है कि इमेज कैसा है? वर्चुअल।
अब वर्चुअल के साथ साथ कैसा है, इरेक्ट। अगर m का वैल्यू माइनस में आता है तो इमेज जो बना है वो कैसा बना है, रियल। रियल हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। रियल हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इस बात को आप एकदम गांठ मान लीजिएगा, और फिर उसके बाद इसके साथ जो वैल्यू आएगा वो तो आपको बहुत कुछ बता देगा। एक लास्ट एग्जांपल लेकर के इस टॉपिक को फिनिश करेंगे हम लोग। हम लिखे अगर आपके पास क्या लिखे, m इक्वल टू प्लस 0.05, ये क्या बताया, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस मीनिंग। इसका स्टेटमेंट यही होगा कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कई गुना क्या है, छोटा है। क्योंकि ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, यानी इमेज, ये देखिए ये थर्ड कंडीशन, यानी हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। ये 1 से छोटा कब आएगा, जब ऊपर में छोटा रहेगा नीचे में बड़ा, तब। ऊपर में छोटा है मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है, छोटा है। प्लस ये जो इमेज बना आपका, ये कैसा बना, वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ इरेक्ट बना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बना। यानी ये दो चीजें हमेशा मैग्निफिकेशन हमें देगा, एक तो साइन देगा प्लस है कि माइनस है, और दूसरा क्या देगा, वैल्यू देगा। तो इसका जो साइन है वो तो नेचर बता दिया कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है, और जो वैल्यू है वो हाइट बताया, वो साइज बताया, किसका, इमेज का बताया। तो अब इसके बाद हम लोग को एक फाउंडेशन इतना मिल चुका है, इतना जबरदस्त मिल चुका है कि हम लोग अब न्यूमेरिकल को एकदम आसानी से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग लेंस का फॉर्मूला पढ़ लिए, साइन कन्वेंशन पढ़ लिए, और उसके बाद मैग्निफिकेशन को भी पढ़ लिए। अब इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता है, आपके क्लास 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, हर वैरायटी का न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, शुरुआत एक बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस का पैटर्न पे कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। इसे बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे, हम लोग टोटल कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है। ये कई बार हमने बताया है आपको कि पहले तो कभी भी गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन डाटा मतलब क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू दे दिया हमें कितना 4 सेंटीमीटर, आंख बंद करके लिख लिए। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। मतलब बोला जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके सामने फ्रंट पे, मतलब यानी ऑप्टिकल सेंटर से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया कितना, 27। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, कल साइन कन्वेंशन पढ़े थे यानी प्रीवियस लेक्चर में, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की ओर मेजर हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अभी ही साइन हम लोग बदलते चलेंगे, डायरेक्ट अब हमें बनाना रहेगा। मैक्सिमम बच्चे ये साइन कन्वेंशन में गलती करते हैं और उनका आंसर नहीं आ पाता है। अब उसके बाद बोला गया है कि ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी एफ का वैल्यू दे दिया कितना, 18 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस का कल हम आपसे कई बार बोले हैं कि इसका फोकस हमेशा राइट साइड वाला यूज हुआ। राइट साइड सोचिए जरा, लाइट रे आता था और इधर करता था, यानी ये फोकस हम यूज किए ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड। तो राइट साइड जब यूज किए तो फोकल लेंथ किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। फोकल लेंथ किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा, एकदम सिस्टम से आ रहे हैं हम अभी। दूसरी बात, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन जब भी पूछे मतलब क्या पूछ रहा है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे थे तो इसका कुछ इधर कहीं भी इमेज बना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे तो कहीं भी इमेज बना होगा अगर, तो ये इमेज का डिस्टेंस क्या है ऑप्टिकल सेंटर से, कितने दूरी पर बना, उसी को बोला जाता है भी। कभी भी पोजीशन बोले, इमेज का पोजीशन मतलब याद रखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, भी, यानी इमेज डिस्टेंस। या यहाँ पे याद रख लीजिए कि इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन ऑफ इमेज। ये दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये बार बार वर्ड यूज होगा, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए।
यानी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेचर पूछ रहा है कि रियल है कि इन्वर्टेड है। नेचर तो पता चल जाएगा, हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे वो भी बता देगा, या तो कल जो पढ़ाए थे वो याद कीजिए आप। अगर v का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, ठीक, तो मतलब क्या है कि इधर बना होगा इमेज, उधर राइट साइड बना होगा, और इस लेंस में राइट साइड बनने वाला टोटल इमेजेस क्या था, रियल और प्लस इन्वर्टेड। एकदम क्लियर पता चल जाएगा हमें। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बात को समझिए। अगर भी हम निकाले, फॉर्मूला लगाएंगे अभी, और भी का वैल्यू अगर प्लस में आ गया, ठीक, तो प्लस में आने का मतलब क्या हुआ कि भी जो है ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड है, और इस लेंस में राइट साइड बनने वाला टोटल इमेजेस जितना भी हम लोग बनाए, टोटल 5 इमेज, वो सब कैसा था, रियल प्लस इन्वर्टेड, यानी उल्टा उल्टा बन रहा था। तो हमें नेचर पता चल गया, नेचर की जगह पे लिख देंगे रियल और इन्वर्टेड। अगर माइनस में आ गया तो मतलब इधर में इमेज बना होगा, यहाँ कहीं बना होगा, तब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बना है, तो लेफ्ट साइड बनने वाला इमेज इसमें कैसा होता है, एक ही इमेज बनता था, और वो कैसा बनता था, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। कितना अच्छा ये पॉइंट और कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। यानी हमसे क्या पूछ रहा है अब, पोजीशन ऑफ इमेज के साथ साथ नेचर। तो नेचर तो हम निकालेंगे ही, यहाँ पे नेचर लिख लीजिए, आपका मन का है लिख लीजिए। और साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, यानी एच आई, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज तो हम निकालेंगे, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं मैग्निफिकेशन का, उससे निकल जाएगा। पहले मेरा मकसद क्या है कि लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हाइट ऑफ इमेज हम क्यों नहीं निकाले, इसका फॉर्मूला देखिए, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में ये फॉर्मूला होता है v/u, यानी ये बराबर होता है सबका। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, हाइट ऑफ इमेज निकालने बोला है और भी निकालने बोला है। हम हाइट ऑफ इमेज अगर अभी निकालने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी डिस्टेंस दे दिया है, लेकिन भी नहीं पता है हमें, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। अभी जस्ट पढ़े, ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग, और साथ में इक्वल टू में ये होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ याद कर लीजिए, जोड़ लीजिए आप, ठीक। भी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जरा सोचिए, इसमें दो चीजें नहीं, इसमें हमें ये चीजें पता ही नहीं है और ये निकालना है, तो कहां से निकलेगा। कोई एक चीज नहीं पता रहता तो हम निकाल सकते थे, तब हमें क्या चाहिए, भी चाहिए। अब भी निकालेंगे इस लेंस फॉर्मूला से, क्यों, क्योंकि एफ पता है हमें, यू पता है, तो हम क्या करेंगे, भी को फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही भी को फाइंड करेंगे वैसा ही ये फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देंगे। तो ये कॉमन सेंस आपको यूज करना ही होगा, क्योंकि आप मिरर पढ़ करके आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक का बेसिक पता होगा। अब यहां से निकालिए ना, यहां से तो आपका सिर्फ और सिर्फ मैथ बच जाता है। भी निकालना है तो यहीं से फॉर्मूला को उलट पुलट करेंगे, ये बेसिक मैथ है। हमें भी चाहिए, तो 1/v इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अब इसी को इधर ले आ रहे हैं, ये किस में है, प्लस में है, तो ये तो आपका उसी तरह रह जाएगा 1/f। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में। हम यहाँ क्या किए, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो एक बार फिर से सुन लीजिए। हमें भी चाहिए था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर लास्ट में बदलना रहता, इससे पहले हम बदल दिए, 1/v इक्वल टू 1/f, और ये इधर आ गया, तो माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में। अब वैल्यू पुट कीजिए, अब 1/v इक्वल टू 1/f, f कितना, 18, f कितना, 18। अब ध्यान दीजिएगा, u का वैल्यू कितना है, -27, u का वैल्यू कितना है, -27, और ये है प्लस में, तो माइनस और प्लस मिल करके इससे क्या बना दिया, माइनस बना दिया, माइनस प्लस मिल करके माइनस बना दिया। टोटल मैथ है एकदम। 1/v इक्वल टू, इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा आप, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका ये 54, ठीक। इसको इससे डिवाइड देंगे, 3 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस, इसको इससे डिवाइड देंगे, 2 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2। ये क्या किए हैं, 10th में आने के बाद ये चीज मत पूछिएगा, तो बड़ा शर्म लगेगा हमें। एलसीएम लिए हैं, 4 क्लास 5 क्लास का मैथ। अब
इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ बना दे रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ। आप चीजों को समझ जाइएगा कि यहाँ से यहाँ किया गया है, यानी 1/v = ये 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, और नीचे में क्या है, 54। तो हम v का वैल्यू क्या लिख दिए, 54। अब देखिए एक चीज, आप v जो है किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। कुछ नहीं है तो पॉजिटिव रहता है, अंदर में छिपा हुआ, यानी v का वैल्यू प्लस में क्या बताया, ये लेंस था, कौन, कॉन्वेक्स, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड इमेज बना है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड इमेज बना है, मतलब ये इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि राइट साइड बनने वाला टोटल इमेजेस क्या था, रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड। तो अब हम एक बात आपसे बोलना चाह रहे हैं कि ये v का वैल्यू 54 आ गया, ये बॉक्स में कैद कर दिए हम, ठीक। साथ साथ इसका नेचर का भी आंसर यहीं पे लिख देंगे, नेचर कितना आया, रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड। सोचिए मैग्निफिकेशन बिना निकाले हम क्या किए, नेचर बता दिए। आप मैग्निफिकेशन निकाल के भी बता सकते हैं। अब मेरा मकसद क्या रह गया, ये निकालना, एच आई। मेरा मकसद अब क्या रह गया, एच आई। तो एक बार आप ध्यान से इसे माइंड में सेट कर लीजिए, कहीं नोट्स कर लीजिए, कॉपी में नोट करना है तो, क्योंकि इसे अब इरेज करके हम क्या निकालेंगे, एच आई। हमारा ये मेन मोटिव है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप क्लियर वे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एच आई, यानी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का, यानी m = hi डिवाइडेड बाई ho = v/u। ये फॉर्मूला है और ये आप याद कर जाइएगा, एकदम इसे याद ही कर जाइएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाइट ऑफ इमेज तो निकालना है तो उसको उसी तरह छोड़ दीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 = v का वैल्यू अभी जस्ट निकाले, कितना आया आपका, 54 आया, कितना आया, 54 आया। u का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है u, -27, -27। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यानी -27 hi ये इससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। लेकिन जो अच्छा बच्चा रहेगा वो क्या करेगा, अब यहां से सुनिएगा ध्यान से, ये इससे मल्टीप्लाई इतना करने के बजाय यहीं पे इसे काट लेगा। कितना बार में जाता है, 2 बार में। अब कटने के बाद देखिए ये कैसा बन गया, ध्यान दीजिएगा, कटने के बाद ये कैसा बन गया, ये कटने के बाद बन गया, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 बचा है, यानी ये इससे मल्टीप्लाई किया तो -hi और ये 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि इसे काट दिए तो 2 आया। अब एच आई का वैल्यू जब निकालेंगे, एच आई बोले तो क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज, वो आ गया -8। और सोचिए कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। -8 क्या बताया, यानी इमेज का हाइट नीचे की ओर है प्रिंसिपल एक्सिस से। और अभी ही हम बोले कि भी ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड है और कॉन्वेक्स लेंस राइट साइड में टोटल बनाने वाला इमेज कैसा बनाता है, उल्टा उल्टा बनाता है, यानी इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल। और ये रिजल्ट भी हमें कितना अच्छा बात बता दिया, और अभी जो निकाले थे 54 आया भी, वो भी हमें कितना अच्छा बात बता दिया। तो इसमें अब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई चीज बचा नहीं है। एक बार आप इसे सिस्टमेटिक वे से आंख बंद करके माइंड में सेट कर लीजिए और खुद से एक बार बनाइए। और इसके बाद जब अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बाकी रह गया और यूजेस ऑफ लेंस बाकी रह गया, जो उसे बात बात में ही 2-4 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।